स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता। तो चलिए समझते हैं कि आपको क्या करना है। तो मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगी जो कि आप खुद से ही कर पाएँगे। पहला क्या है कि आपको कुछ खाना है क्योंकि आपकी बॉडी उसको खुद नहीं बना सकती। दूसरा है कि आपको अपने हाथों से कुछ करना है और तीसरा अगेन आपको अपने बॉडी के थ्रू ही कुछ करना है जिससे कि आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है? तो चलिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। सबसे पहला है कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने होंगे क्योंकि ये आपकी बॉडी खुद से नहीं बना सकती है। ये आपको बाहर से ही लेना पड़ता है, तो आप खाने के थ्रू इसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें जो 2 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो बहुत ही ज़रूरी हैं, ये समझिए आपकी बॉडी के लिए, वो बहुत अच्छे अमाउंट में आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो जैसे कि डीएचए होता है, ईपीए होता है, ये फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मिल जाते हैं, जैसे कि फिश से मिलेंगे। तो अब आप कहेंगे कि हम तो वेजिटेरियन हैं, तो उसके लिए देखिए उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करें, वॉलनट का इस्तेमाल करें। तो अगर आप ये लेते हैं, तो भी कुछ हद तक आपकी पूर्ति होती है। ओके? तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में बढ़ेगा। अब देखिए जो फैटी एसिड है, वो ज़रूरी क्यों है? तो देखिए आपके हार्ट के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके इरेक्शन के लिए। स्पेशली मेल्स के लिए मैं बात करूँ, तो उनका जो इरेक्शन होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फैटी एसिड। उसकी जो तनाव है, उसमें बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारी जो बॉडी है ना, वो किससे मिलके बनी हुई है? छोटी-छोटी सेल्स, जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं आँखों से। अब कोशिका का मतलब अगर हम समझें, तो ये समझिए कि हमारी बॉडी की जो ईंटें हैं, वो हैं, ठीक है? क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल्स से। तो सेल्स के चारों तरफ की जो दीवारें हैं, उनमें क्या होती है? एक झिल्ली होती है। तो उस झिल्ली में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है फैटी एसिड, उसके लिए चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पास तनाव जाता ही जा रहा है, आपका जो पार्ट है वो मर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब अगर आप खाने से पूर्ति कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कोई सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जो कि मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल भी हैं। आप किसी डॉक्टर से मिलके भी ये माँग सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दियों में हम एक भूल जाते हैं पानी पीना ही, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अगर आपका जो पार्ट है वो सिकुड़ रहा है, ये समझिए या फिर उसका तनाव जा रहा है, उसमें ताकत नहीं बची है, तो कहीं न कहीं आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो पानी का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है मसाज। देखो हमारी बॉडी को मसाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। अब सिंपल सी ही बात है कि अगर आप अपने पार्ट को नॉर्मल सा ही आप रगड़ते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा ऑयल लेके अगर आप रगड़ते हैं, तो उस हिस्से का आप देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज होगा और थोड़ी-सी हमें अंदर-अंदर ऐसे झंझनाहट सी महसूस होती है। तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, तो आपको पता है कि थोड़ा हमें गर्माहट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम अपने पार्ट की, जैसे कि मेल्स हैं, वो अपने पार्ट की अच्छे से मसाज कर पाते हैं ना, तो उससे बेस्ट चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती क्योंकि उस समय क्या होता है ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, ठीक है? आप जब भी नोट करेंगे कि आपके कुछ हिस्से हैं जो कि हमेशा गर्म रहते हैं, है ना? तो इसमें आपका वो वाला पार्ट भी आता है, क्योंकि उसको गर्माहट की ज़रूरत है। तो उसको थोड़ा-सा और पैम्पर करने के लिए, है ना? तो आप उसको मसाज कर सकते हैं। जब आप मसाज करते हैं तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, जिसकी वज़ह से आपका तनाव बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी जो मसल्स हैं, वहाँ की जो कमज़ोर पड़ने लग गई हैं, तो वो अच्छी हो जाएँगी और आपको इसके साथ ही मैंने बताया पानी भी पीना है, क्योंकि देखिए मसल्स में भी क्या होता है? पानी ही होता है ना? वहाँ की मसल्स जो होती हैं, आपका जो पार्ट है उसकी मसल्स कौन-सी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं। तो उनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप पानी प्रॉपर तरीके से नहीं देते हैं, अगर आप उनको मसाज नहीं करते हैं, तो उनको ये समझिए वो भी कमज़ोर पड़ने लगती हैं। ठीक है? तो मसाज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि किस तरीके से मसाज करनी है और कौन से ऑयल से करनी है कि कोकोनट ऑयल हो गया, जो कि कोल्ड प्रेस होना चाहिए, मतलब वर्जिन कोकोनट ऑयल होना चाहिए, ऑलिव ऑयल हो सकता है। कुछ लोग सरसों के तेल में भी कंफर्टेबल होते हैं, तो आप देख लीजिए कि अगर आपकी स्किन के ऊपर वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए, हल्का-सा गुनगुना करके और फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी किसी डॉक्टर से आप पूछ के कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब मसाज करने का जो सही तरीका है, वो क्या होता है, थोड़ा-सा उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो देखिए, आपको हमेशा जो मसाज करनी है, आपकी जो बॉल्स होती है ना, जो टेस्टिकल्स हैं, उनके नीचे से करना है, क्योंकि जो आपका वो पार्ट है ना, वो वहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है? तो उनको थोड़ा-सा उठा के आप ऊपर की तरफ मसाज कर सकते हैं, उनको भी हल्के-हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं, जो आपकी बॉल्स है, उनको भी कर सकते हैं। जो आपका पार्ट है, जहाँ से जुड़ा हुआ है आपकी स्किन से, ये समझिए, वहाँ से आप उसको खींचेंगे, ठीक है? एंड टिप तक उसको लेके आएँगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है कि वहाँ पे डैमेज हो जाए। जब भी हार्डनेस आ जाती है, तो रुक जाइएगा, ठीक है? एक और बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कुछ लोग इस तरीके से कर के उसको या फिर आगे-पीछे ऐसे कर के मसाज करते हैं, जिसकी वज़ह से उनको मन होता है कि वो अपना लिक्विड निकाल दें, ठीक है? मास्टरबेट करने का मन करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप ये समझिए, जब भी आप मसाज कर रहे हैं, तो आपको मास्टरबेट नहीं करना है, भूल जाइए इस बात को। तभी आप अपने पार्ट पे अच्छे से ध्यान दे पाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है? थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है ये। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना, आपकी जो नसें हैं, जिनमें से ब्लड बहता है, उनको बहुत अच्छे से डायलेट करके रखता है, खोलता है, ओके? और ये हमारी बॉडी में बनता है, सबसे अच्छी बात है। तो कुछ ऐसे खाने होते हैं जो कि जिनके थ्रू आपको मिल सकता है, ठीक है? और कुछ आप खुद से ही आपकी बॉडी ही कर सकती है, जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में और ज़्यादा बनेगा। ओके, तो खाने में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैंने बहुत बार बताया है, चुकंदर ले सकते हैं आप, कैरट ले सकते हैं और
तरबूज, अब सर्दियाँ हैं तो शायद आप नहीं खाएँगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जो इस टाइम में फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। एंड आपको क्या करना है, देखिए अनुलोम-विलोम आप लोग करते हैं, मतलब नाक से आपको डीप साँसें लेनी है, ठीक है? गहरी-गहरी साँसें लेनी है और नाक से ही छोड़ना है। तो अगर आप 10 मिनट 2 टाइम्स कर लेते हैं, सुबह और शाम कर लेते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। इससे क्या होगा कि हमारी जो नाक में, ये समझिए जो हमारी एपिथेलियम जो सेल्स हैं, एपिथेलियल जो सेल्स हैं, तो उनके अंदर ही हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। ओके? तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, ये क्या करेगा, हमारे ब्लड में जाएगा, हमारे ब्लड में जाके जो ये समझिए जो ब्लड की वेसल्स हैं, उनको इस तरीके से फैला देगा, जिससे कि ब्लड का जो बहाव है, वो बहुत अच्छा होगा और आपके पार्ट में भी बहुत अच्छे से ब्लड जाएगा। तो ब्लड अगर अच्छे से जाता है, वहाँ की मसल्स अच्छी हैं, नर्व्स अच्छी हैं, सिग्नल्स अच्छे से आते हैं, मतलब जो मैसेज हैं, वो बहुत अच्छे से आते हैं, तो आपका तनाव परफेक्ट होगा। सर्दियों के लिए बेस्ट चीज़ें हैं ये 3, ठीक है? तो सिंपली मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा दूँ कि पहला है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको लेने हैं, किसी भी तरीके से। दूसरा आपको मसाज करना है, किसी भी तरीके से 2 टाइम्स, अदरवाइज़ 1 टाइम भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों का रहता है कि उसके बाद क्या रिलेशन बनाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, बट उसको थोड़ा पोंछ लीजिए, ऑयल को धोने की ज़रूरत नहीं होती है। पोंछ के आप कर सकते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। और तीसरा कि आपको गहरी सांसें लेनी हैं या फिर कुछ ऐसा खाना जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में हो। ठीक है? बीट रूट भी एक बहुत अच्छा इसका ऑप्शन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।